आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। जयपुर से खबर है, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में यात्रा निकाली गई है। गोविंद सिंह डोटासरा यात्रा में शामिल होंगे और इसके साथ ही कई मंत्री और विधायक भी यात्रा में शामिल होंगे। सरदार पटेल मूर्ति ओटीएस चौराहे से ये यात्रा निकाली गई है। जेडीएस सर्कल तक बताया जा रहा है कि ये यात्रा की जानी है। सर्वोदय कार्यकर्ताओं के जरिए इस यात्रा का आयोजन किया गया है। यात्रा में राष्ट्रीय युवा योजना शिविर में भाग ले रहे 27 राज्यों के प्रतिभागी भी शामिल हो रहे हैं। जयपुर से सहयोगी सचिन इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, यात्रा के समर्थन में एक और यात्रा, पूरी जानकारी दीजिए इस यात्रा को लेकर और क्या कुछ संदेश दिया जा रहा है इस यात्रा के जरिए। बिल्कुल, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में जयपुर में भी यात्रा निकाली जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पीसीसी जो प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, उनके नेतृत्व में यात्रा निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में प्रतिभागी इस यात्रा में शामिल है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इस यात्रा में शामिल है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कुछ उनका कहना है, किस तरह से ये यात्रा निकाली जा रही है। सर, भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में आप भी पैदल चल रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है वो ऐतिहासिक है। उनका मिशन है भारत के लोगों में आपस में प्यार फैले, सब भाईचारे के साथ में रहें, उनकी समस्याएं कोई सुनने वाला हो। बेरोजगारी, महंगाई जैसी समस्याएं आज चरम पे हैं, लेकिन देश के हुक्मरान जो केंद्र की सत्ता में बैठे हैं वो केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं और नफरत का माहौल इस पूरे देश में फैला हुआ है। डर है, भय है और सब लोग आक्रोशित हैं, उनकी समस्याओं को कोई सुन नहीं रहा है। ऐसे में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके समर्थन में पूरे प्रदेश में अब भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी और जब राहुल जी आएंगे तो पूरे देश के लोग उनके साथ चलेंगे। आज ही घनश्याम तिवारी ने कहा है और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि सिर्फ ढोंग कर रही है कांग्रेस हमेशा भारत को तोड़ने का काम किया है। ढोंग तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो 4 दिन से वहाँ गुजरात में बैठे हैं वहाँ के स्टेट के चुनाव के लिए, चुनाव जीतने के लिए, और जब चुनाव आता है तब उनके जो ढोंग हैं वो देखने लायक होते हैं। आज 3500 किलोमीटर कोई व्यक्ति भारत में प्यार फैलाने के लिए, भारत के लोगों की सुनने के लिए अगर यात्रा निकाल रहा है तो तुम निकाल के बताओ ना घनश्याम तिवारी जी। कल तो बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में आ गए, फिर बीजेपी में आ गए, ये क्या है? बिल्कुल। देखिए, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी यात्रा में शामिल, उनसे बात करते हैं। मतलब आप भी यात्रा में शामिल हुए, क्या संदेश? महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से देश परेशान है। आटे दाल चावल पे टैक्स लगा दिया, भूख से मर रहे हैं लोग, उसका रिएक्शन है, भीड़ बढ़ रही है दिन पर दिन और इसीलिए बिल्कुल। तो देखिए, गांधी सर्किल पर अभी यात्रा पहुंच चुकी है। गांधी सर्किल पर यात्रा आ गई है, गांधी जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद में जो यात्रा है वो आगे जाएगी। आगे की जो यात्रा है वो जो इंदिरा गांधी सर्किल है, जेडीएस सर्किल जिसको कहा जाता है, वहां पर ये यात्रा पहुंचेगी और उसके बाद में एक सभा का आयोजन किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी यात्रा में शामिल होना था, लेकिन क्योंकि मोरबी में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री अहमदाबाद से सीधे मोरबी चले गए और वहां से सीधे अब वो उदयपुर जाएंगे और उदयपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद कल वो शामिल होंगे जो मानगढ़ धाम में आ रहे हैं पीएम मोदी, उनके साथ में वो लोग शामिल होंगे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस यात्रा में आज शामिल नहीं हो पाए हैं, लेकिन पहले उनको भी शामिल होना था। अब ये यात्रा आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गांधी सर्किल पे पहुंच चुकी है। जो आरोप आज बीजेपी की तरफ से लगाए गए थे, घनश्याम तिवारी ने आरोप लगाया था कि जो यात्रा है वो ढोंग किया जा रहा है, कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने का काम किया, उसका भी जवाब आज गोविंद सिंह डोटासरा ने दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी बीजेपी के नेता में अगर साहस है कि राहुल गांधी की तरफ वो किलोमीटर पैदल चल सके तो पहले वो चल के बताए और उसके बाद में इस तरह की बात की जाए। तो जवाब भी उन्होंने इस बात को लेकर दिया। प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना था कि जो यात्रा निकाली जा रही है चुनावी यात्रा नहीं है, महंगाई के विरोध में यात्रा है, बेरोजगारी के विरोध में यात्रा है। जिस तरह से आटे दाल चावल पर टैक्स लगाया गया उसके विरोध में यात्रा है। अब आप तस्वीरें देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें, ये गांधी सर्किल है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब भी यहाँ होते हैं तो गांधी सर्किल पर पुष्पांजलि करते हैं, वही उसी तरह का कार्यक्रम यहाँ पर सेट किया गया था। अभी गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष वो श्रद्धांजलि हैं महात्मा गांधी को, साथ में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, वैभव गहलोत हैं, आरसी अध्यक्ष हैं, समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्षा हैं अर्चना शर्मा, वो यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सभी जो नेता हैं
वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और अगला जो चरण होगा यात्रा का, जी। वो चरण होगा गांधी सर्किल तक। गांधी सर्किल माफ कीजिएगा, इंदिरा गांधी सर्किल, क्योंकि आज देखिए इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है और सरदार पटेल की जयंती है। तो जो यात्रा शुरू हुई है वो ओटीएस चौराहे पर सरदार पटेल की जो प्रतिमा है उस पर पुष्पांजलि करके शुरू हुई है। और जो यात्रा का समापन होगा, ये समापन होगा तकरीबन 5 किलोमीटर की यात्रा के बाद में, जो इंदिरा गांधी की जो यहाँ पर मूर्ति प्रतिमा लगी हुई है जयपुर में, जेडी सर्किल जिसे कहा जाता है, वहां पे जाके इसका समापन होगा। वहां पर सभा, छोटी सी सभा रखी गई जिसमें जो तमाम लीडर हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर अपनी बात रखेंगे। जो लोग आए हुए हैं, क्योंकि देखिए सर्वोदय जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के अंदर 3 तरह के स्तर पर ट्रेनिंग दी जाती है। एक लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाती है, एक सर्वोदय की ट्रेनिंग दी जाती है और एक गांधीयन यानी गांधी के जो विचारों से ताल्लुक रखते हैं उन लोगों की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये जो सर्वोदय के कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता आज इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही जो गांधी विचारक हैं सुब्बा राव, जिनका निधन पिछले साल हो गया था, उनकी पुण्यतिथि पर भी राष्ट्रीय युवा योजना के तहत एक कार्यक्रम आयोजित यहाँ पे किया जा रहा है। उस राष्ट्रीय युवा योजना के कार्यक्रम में 27 राज्यों के जो कार्यकर्ता हैं, जो युवा हैं, जो प्रतिभागी हैं, वो गांधी विचारों को समझने के लिए, साझा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और उन सबको, वो जितने भी तमाम तरह के जो लोग हैं, तमाम तरह के जो नेता हैं, उन सबको यहाँ पर गांधी के विचारों से ओतप्रोत कराया जा रहा है। राज्य सरकार ने उस कार्यक्रम को जो है सहयोग किया है। राज्य सरकार के साथ मिलकर राष्ट्रीय युवा योजना जो संगठन है वो उस कार्यक्रम को कर रहा है। तो वो तमाम तरह के जो 27 राज्यों से जो प्रतिभागी आए हैं, वो तमाम 27 राज्यों के जो प्रतिभागी गोविंद सिंह डोटासरा यात्रा में शामिल हैं। इस कार्यक्रम मंत्री और विधायक भी इस यात्रा में शामिल हैं और भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में ये यात्रा निकाली गई है। हालांकि बीजेपी लगातार इसे लेकर कहती आ रही है कि ये भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। बहुत शुक्रिया आपका सचिन इन तमाम जानकारियों के लिए।